हेलो नमस्ते, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल इंट्यूटिव टैरो में। तो आप लोग कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सुरक्षित हो और अच्छे खुश हो। ठीक है, तो जो लोग भी नए हैं मेरे चैनल पे, आप लोगों का स्वागत है। अगर आपको रीडिंग पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। और जिन्होंने पहले ही सब्सक्राइब कर दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया सब्सक्राइब करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं बहुत आभारी हूँ आप लोगों की। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे इंस्टाग्राम पेज का लिंक है, अगर आपको वहाँ पे मुझे फॉलो करना है तो प्लीज़ फॉलो करें। और साथ ही साथ में मेरे यूट्यूब चैनल का भी लिंक होगा, दूसरे यूट्यूब चैनल का। अगर आपको वहाँ पे मुझे सब्सक्राइब करना है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो आज की जो पिक कार्ड रीडिंग है, हम ये करने जा रहे हैं कि आपको क्या क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए अपने आने वाले भविष्य में। तो क्या एनर्जीज़ आने वाली है आपके आने वाले कल में, ठीक है, यानी कि नियर फ्यूचर में क्या आने वाला है, उसके बारे में एक रीडिंग होने वाली है। तो याद रखिए कि एक जनरल रीडिंग है, तो जो लेना है लीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए। और हाँ, गुड वाइब्स फैलाइए गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने नंबर्स रखे हुए हैं। ये है पहला ग्रुप का नंबर 8 नंबर, ठीक है, और 2 चार्म्स भी रखे हुए हैं। तो ये है पहला ग्रुप, ये है दूसरा ग्रुप का नंबर, ये है 6 नंबर फॉर सेकेंड ग्रुप, 6 नंबर। और ये 2 चार्म्स, आप चार्म्स पे जा सकते हैं, आप नंबर पे जा सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। ये है नंबर 3, थर्ड पाइल के लिए नंबर 3 आया है। जब मैंने क्या किया था, मैंने डाइस किया था, उसके हिसाब से वो एक एक पाइल के लिए नंबर लिया है, ठीक है। तो ये मैं कुछ भी वीडियो में इसके बारे में बताऊँगी। तो ये भी ओके। सो ये 2 चार्म्स आपके लिए, ठीक है। तो ये है ग्रुप 1, ये है ग्रुप 2 और ये है ग्रुप 3। तो आंखें बंद करें, रिलैक्स करें, अपने माइंड को रिलैक्स करें, मेडिटेट करें। और जिस पाइल से आप सबसे ज़्यादा कनेक्टेड लगते हो, फील कर रहे हो, जिस नंबर या फिर जिस चार्म और जिस कैसे भी जैसे आप इंट्यूटिवली कनेक्ट फील कर रहे हो, उसके हिसाब से आप अपना ग्रुप चुन सकते हो, ठीक है। ये है 1, 2 और 3। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा टाइम स्टैम्प्स, उसके हिसाब से आप अपनी रीडिंग देख सकते हो, ठीक है। तो मैं शुरू करने वाली हूँ पहला ग्रुप से। आपके लिए क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, पहले ग्रुप लोगों को क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, आपके आने वाले कल में क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए आप लोगों को, यानी कि इन द नियर फ्यूचर, क्या आपके आने वाले भविष्य में क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। तो लेट्स सी कि हमारे ग्रुप 1 लोगों के लिए क्या है। मुझे बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी आ रही है ग्रुप 1 लोगों से। और यहाँ पे मैंने तीनों पाइल्स जब कार्ड्स पुल किए थे, बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि सब लोग एक अच्छे फीलिंग में जाने वाले हैं। ओके, मुझे ऐसा लग रहा था। यहाँ पे मे बी कुछ एस्ट्रोलॉजिकल चेंज हुआ है, इसलिए शायद ऐसा आ रहा है। ओके, तो चार्म्स को हम बाद में बोलेंगे। तो पहले मैं नंबर के बारे में बता देती हूँ। 8 नंबर आया है। 8 नंबर बहुत ही अच्छा नंबर होता है, अबंडेंस का नंबर है। तो आई फील कि अच्छा होने वाला होगा। आपकी जो एनर्जीज़ आ रही है, कुछ भी अच्छी एनर्जीज़ आ रही है, बहुत पॉजिटिव एनर्जीज़ आ रही है, अबंडेंस वाली एनर्जी आ रही है। तो देखते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। देखिए, जस्टिस का कार्ड आया है, उसके बाद क्या है, फूल का कार्ड आया है। ओह माय गॉड, स्ट्रेंथ। देखिए, आप एक चीज़ नोट कर दीजिए, यहाँ पे 3 मेजर अरकाना आए हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो बहुत अच्छा है। और तो ये बहुत बड़ा चेंज हो सकता है आपके लाइफ में। और यहाँ पे देखिए, जो कलर है येलो कलर, आप अपने आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस ग्रो होने वाला है। मुझे लग रहा है आप बहुत ही कॉन्फिडेंट होने वाले हैं, क्योंकि पता है यहाँ पे जस्टिस आया है। तो कुछ तो ऐसा होने वाला है जो आपको बहुत कॉन्फिडेंस कर देगा, क्योंकि ऐसा आपको लगा था कि आप वर्दी नहीं हो, आपको वो मिलेगा नहीं, लेकिन फाइनली वो आपको मिल रहा है। वो जो चीज़ आप बहुत टाइम से चाहते थे, आपको लगता था कि आपको नहीं मिल रहा, आपको लगता था कि आपको इसकी कैपेबिलिटीज़ है, फिर भी आपको नहीं मिल रहा है, ऐसा करके कुछ तो था जो आपको नहीं मिल रहा था, लेकिन फाइनली वो मिल रहा है। जस्टिस, वो कर्मा जो होता है ना, वो बैलेंस हो रहा है, कर्मा एनर्जी बैलेंस हो रही है, इसलिए आपको वो जो आपने बोया था वो आपको मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे मुझे वो बहुत पॉजिटिव लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे फूल कार्ड और स्ट्रेंथ कार्ड आया है, तो इसीलिए। और वो जो कलर्स है, वो ब्राइट कलर, वो आप वो एक सनशाइन हो रहा है, मुझे ऐसा एक एनर्जी फील हो रहा है यहाँ पे। देखिए, आप बहुत खुश होने वाले, क्योंकि ये जस्टिस मिलते ही आप बहुत खुश होने वाले और बहुत फील फ्री करोगे, क्योंकि आप बहुत स्ट्रेस थे। कुछ तो ऐसा हो रहा था जहाँ पे आपको लग रहा था कि
लोग आपको लेट डाउन कर रहे हो, या फिर आप खुद अपने आप को लेट डाउन फील कर रहे थे, आप बहुत वीक फील कर रहे थे, ऐसा कुछ हुआ था जिसके लिए आपने वर्क किया था, आपको उसका रिजल्ट्स नहीं मिल रहा था, ऐसा कुछ तो हुआ था शायद। बहुत सारे लोगों के लिए ये जनरल रीडिंग है, तो सबके लिए डिफरेंट होगा, उनका सिचुएशन डिफरेंट होगा, लेकिन मुझे लग रहा है वो फाइनली एक रेजोल्यूशन आ जाता है, आएगा इन द न्यू फ्यूचर, उसमें एक रेजोल्यूशन आएगा। यहाँ पे देखिए फिर से वो इन्फिनिटी सिंबल है, और आपका 8 नंबर भी इन्फिनिटी जैसा है, और यहाँ पे देखिए फिर से 8 नंबर आया है, तो आपको 2 बार 8 नंबर मिले, राइट। तो 8 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो वो देखिए अगर आपके लिए कुछ मैसेज मिलता है कि नहीं। लेकिन अबंडेंस का नंबर अच्छा नंबर है, पैसे फिनेंशियल गेन हो सकते हैं आप लोगों के लिए। तो फिनेंसेस वाइज अगर आपको कुछ प्रॉब्लम चल रहा था अभी, तो मुझे लग रहा है उसमें आप जो डिज़र्व करते हैं वो आपको मिलने वाला है, फाइनली वो बैलेंस आने वाला है, इससे आप बहुत खुश होने वाले हो, फुल एनर्जी में जाने वाले हो, जहाँ पे आपको परवाह नहीं करनी है, आप बहुत कूल फील करोगे, आप टेंशन स्ट्रेस सब रिलीज़ करोगे, और फाइनली आप अपने चाइल्ड लाइक एनर्जी में जाने वाले हो, जहाँ पे आप खुश रहने वाले हो। डांसिंग वैसे एक एनर्जी है ये, लेकिन इसने बहुत स्ट्रेंथ लिया है, और आपके अंदर बहुत करेज है, और आपने बहुत टाइम से स्ट्रेस मुझे लग रहा है कि आप नेगेटिव सिचुएशन में भी आपने बहुत पॉजिटिव सोचा, इसीलिए आपको ये अभी मिल रहा है, क्योंकि आपने अपनी एनर्जी मेंटेन रखी थी। तो ये आपका हार्डवर्क पे ऑफ हो रहा है, तो आपने बहुत किया है, बहुत मेहनत की है, फाइनली उसका रिजल्ट दिख रहा है। मुझे तो यहाँ पे यही लग रहा है, देखिए यहाँ पे वो स्ट्रेंथ कार्ड है, आपने बहुत सर्वाइव, बहुत हार्डवर्क किया है, बहुत पेशेंस आपने रखा है अपने लाइफ में, इस चीज़ को लेके बहुत पेशेंस रखा है, लेकिन फाइनली वो जस्टिस मिलेगा आपको, ठीक है। मुझे वो लग रहा है। यहाँ पे देखिए सीकिंग सेजिटेरियस वाइब्स आ रहा है, तो 9th हाउस एनर्जी है यहाँ पे, तो यानी कि एक सॉर्ट ऑफ कंप्लीशन, एक साइकिल का कंप्लीशन भी लग रहा है 9 नंबर के साथ। ट्रैवल हो सकता है थोड़े लोगों के लिए, यहाँ पे देखिए ट्रैवल की एनर्जी आ रही है मेरे को। यहाँ पे पासपोर्ट दिख रहा है, मेरा पहला आँख वहाँ पे गया था पासपोर्ट, तो देखिए यहाँ पे जस्टिस है और फुल एनर्जी बोलने से बहुत एडवेंचरस एनर्जी है। तो शायद आप बहुत टाइम से किसी चीज़ के लिए प्लान कर रहे थे क्या, कोई ट्रैवल के लिए, और वो हो नहीं रहा था, प्रॉब्लम्स आ रही थी बीच में, लेकिन फाइनली आपको उसका रेजोल्यूशन मिल जाएगा, फाइनली एक आंसर मिल जाएगा जो आपको बहुत खुश करने वाला है, और आप अपने बैग पैक्स करके जाने वाले हो, ऐसा लग रहा है। यहाँ पे देखिए फॉरेन ट्रैवल, तो मे बी एडवेंचर, यहाँ पे भी मुझे देखिए मैंने एडवेंचर की बात की थी, कैसे कार्ड्स मिरर हो रहे हैं एक दूसरे की तरफ, तो आप खोजने वाले हो, आप कुछ कहीं जाके नई प्लेस में आप जाना चाहते हैं, या फिर आपका हायर एजुकेशन हो सकता है, कुछ तो आप पढ़ना चाहते हो, या फिर थोड़े लोगों के लिए काम के लिए हो सकता है, थोड़े लोग पढ़ाई करने के लिए जा सकते हैं, कुछ तो आप स्पिरिचुअली डेवलप हो रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। स्पिरिचुअलिटी में आप आगे बढ़ रहे हो, आप उसके लिए पढ़ाई कर रहे हो, बुक्स पढ़ रहे हो, या फिर आप अपने एजुकेशन में हायर जाना चाहते हो, तो उसके लिए आप बहुत टाइम से कुछ देख रहे थे, लेकिन फाइनली चीज़ें ठीक होने वाली हैं आप लोगों के लिए। अगर आपका सिचुएशन राइट नाउ ये था कि आप बहुत टाइम से देख रहे थे इस चीज़ के लिए, फाइनली वो होने वाला है इन द नियर फ्यूचर, वो गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली लग रहा है। अब बहुत खुश रहिए, यहाँ पे फुल एनर्जी आ रही है ना, शुरुआत हो गई है। यहाँ पे देखिए 9th हाउस है, तो वो एक एंडिंग हो रही है, मुझे 9 नंबर से वो कंप्लीशन के वर्ज में हो आप लोग। यहाँ पे 8 9 और उसके बाद 0 नंबर आया है, तो मुझे वही लग रहा है कि आप एक नई शुरुआत करने जा रहे हो, ठीक है। तो आपने बहुत वर्क किया इसके लिए, कुछ भी हो। देखिए यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई लीव लाइफ टू द फुलेस्ट, यहाँ पे फुल एनर्जी भी आई है। तो ड्रैगन फ्लाई ऐसे एनिमल है जो कहीं पे भी अडेप्ट कर सकते हैं, तो आप भी वैसे बनने वाले हो। आप नई जगह पे जाओगे तो भी आप आराम से अडेप्ट कर पाओगे, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप में एक ये खोजने वाला एक वो है, आप हमेशा हर चीज़ों का डीप में जाते हो। ये सेजिटेरियस वाइब्स में लग रहा है मुझे, सीकिंग, वो सेजिटेरियस एनर्जी आ रही है, ठीक है। जहाँ पे आप जाते हो, आपको कुछ भी पढ़ना है तो आप उसके डीप में जाते हो, बहुत इन्फॉर्मेशन गैदर करते हो, उसके बाद ही कुछ करते हो। तो एक और बात यहाँ पे आ रही है कि जब आप ऐसा पढ़ रहे हो तो पढ़िए, लेकिन साथ ही साथ अपनी ये जो नया एनवायरनमेंट है उसको एंजॉय करें, उसमें भी टाइम थोड़ा जॉयफुल होइए। ये फुल एनर्जी जैसे थोड़ा बहुत हंसिए खेलिए, वो एनर्जी भी आनी ज़रूरी है। थोड़े लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थे, लेकिन फाइनली आपकी मेहनत रंग ला रही है और खुश रहने का टाइम है ये, ठीक है।
आप शायद ऐसे हो सकते हैं एक चीज़ एकम्प्लिश कर दी, उसको फिर एन्जॉय नहीं करते हो, तो एन्जॉय कीजिए, वो भी एन्जॉय। माय गॉड, लुक एट दिस मिल्क एंड हनी। आपके रेनबोज आ रहे हैं यार, आपके ये सारे कार्ड्स वही कह रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव आया है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये कार्ड्स भी यही कह रहे हैं कि आपके पास सब कुछ होगा, आपके पास मिल्क होगा, आपके पास हनी होगा, आपके पास वो स्वीटनेस होगा, अबंडेंस होगा लाइफ में, ठीक है। तो आपका हार्डवर्क पे ऑफ हो रहा है गाइस, वाओ। तो आपका रेनबोज आ रहा है, वो जो स्टॉर्म था, वो जो फेज़ था जहाँ पे बारिश हो रही थी, बारिश के बाद आता है रेनबोज। तो वो जो डिफ़िकल्ट पार्ट है आपके लाइफ का, आपका एक सिचुएशन चाहे तो बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था, वो फाइनली वो रिजॉल्व हो रहा है, इससे आप बहुत खुश होने वाले हो। कोई भी सिचुएशन हो सकता है, उसमें आपको जस्टिस मिल रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा फील करने वाले हो, इसीलिए आपको 8 नंबर भी मिला था, अबंडेंस का नंबर। देखिए कार्ड्स ऐसे मिरर होके आ जाते हैं। और यहाँ पे देखिए टेरेस एनर्जी सेकंड हाउस एनर्जी है, तो यहाँ पे भी फिनेंशियली गेन हो सकता है थोड़े लोगों के लिए। फाइनली जो नहीं मिल रहा था वो वापस से आपको मिल रहा है, और आपने बहुत मेहनत की है। वो स्ट्रेंथ कार्ड से मुझे लग रहा है आपका इनर स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। आपने होप लूज़ नहीं किया, उसी के लिए वर्क करते गए। वो अभी शायद आप वर्क कर रहे हो, अभी नियर में शायद उसमें कोई रिजल्ट आपको मिलने वाला है। एनर्जीज़ तो वैसे आ रही है, तो आप अपना पॉजिटिव एटीट्यूड मेंटेन करते रहिए, ठीक है। तो आई एम श्योर आपको मिलेगा वो जस्टिस, क्योंकि जस्टिस कार्ड आना मतलब यू विल गेट दैट बैलेंस। वो कर्मा जो भी आपने बोया है वो आपको वापस ज़रूर मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आप जो कर रहे हो वो करते जाओ, गिव अप मत कीजिए। कभी कभी ऐसा होता है लोग अपने गोल में पहुँचने से पहले एक स्टेप पहले गिव अप कर देते हैं, तो वो मत कीजिए, करते जाइए। आपकी फ्यूचर एनर्जीज़ बहुत स्ट्रांग आ रही है, बहुत अच्छी एनर्जीज़ आ रही हैं। तो यस, आपके पास मिल्क एंड हनी है, फुल एनर्जी है, जस्टिस है, और यहाँ पे देखिए 9th हाउस भी है। तो ट्रैवल तो बहुत ही स्ट्रांग आ रहा है, शायद आप बहुत टाइम से करना चाहते थे, फाइनली वो आ रहा है, ठीक है। तो इतना ही है ग्रुप 1 के लिए। अगर आपको रीडिंग पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर भी करें। मैं आपसे फिर से मिलूँगी, बाय बाय, टेक केयर। ग्रुप 2 जिन्होंने भी ये 6 नंबर चुना, और ये जो ट्रिनिटी है, माइंड बॉडी सोल, मुझे वो ट्रायंगल शेप, पीसफुल एनर्जीज़ आ रही है आपकी लाइफ में। फाइनली आप बहुत पीसफुल फील करने वाले हो, मुझे ऐसा लग रहा है। और यहाँ पे 20, आप बहुत हार्ड वर्किंग पीपल हो, आपने बहुत हार्ड वर्क किया, लेकिन फाइनली आपको उसका स्वीटनेस भी मिलेगा, ऐसा लग रहा है। तो आपके जो टैरो कार्ड्स हैं उसमें से है क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी, एम्प्रेस की एनर्जी, और 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप बहुत क्रिएटिव बनने वाले हो। तो आने वाले वक्त में, आपके नियर फ्यूचर में, आपके जो आइडियाज़, आपका जो इंट्यूशन होता है, जहाँ पे आइडियाज़ आते हैं आपके लिए, वो बहुत क्रिएटिव होंगे और वो आपको बहुत सक्सेस दे सकते हैं। तो जो भी आपका इंट्यूशन है उस पर वर्क कीजिए। तो मुझे यहाँ पे वो लग रहा है। यहाँ पे देखिए डव टेक अ लीप ऑफ फेथ आया है। तो कभी कभी क्या होता है, हमें लगता है कि ये आइडिया वर्क नहीं करेगा, ये शायद बहुत क्रेजी आइडिया है। तो ये मुझे लग रहा है कि आप बहुत क्रिएटिव बनने वाले विद दिस एम्प्रेस एनर्जी। मुझे लग रहा है कि आप बहुत क्रिएटिव बनने वाले हो। और थोड़े लोगों के लिए पता है यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स यानी कि ट्रैवल एनर्जी है, ट्रैवल करने की एनर्जी, और उसके साथ एम्प्रेस आ रहा है। तो यानी कि कोई तो गुड न्यूज़ आ रहा है, शायद आप प्रेग्नेंट हो या फिर आपके फैमिली में कोई प्रेग्नेंट है, ऐसा कोई न्यूज़ आपको मिलने वाला है, ऐसा भी मुझे लग रहा है, ठीक है। ये थोड़े लोगों के लिए हो सकता है, सब लोगों के लिए नहीं, लेकिन मुझे यहाँ पे लग रहा है बहुत ही क्रिएटिव आइडियाज़ आपको मिलने वाले हैं आपके इंट्यूशन थ्रू। यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स एनर्जी बोलने से बहुत ही इंट्यूटिव एनर्जी है, राइट। तो यहाँ पे वो एक चीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है कि आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है। तो उस इंट्यूशन से आपको अगर कोई आइडियाज़ मिल रहे तो उस पर जाइए, उस पर एक लीप ऑफ फेथ लीजिए। और फिर से यहाँ पे डव एनर्जी है, तो यहाँ पे 6 नंबर, और यहाँ पे ये जो पीसफुल, मुझे बहुत पीसफुल लग रहा है। भले ही आपका एनवायरनमेंट पीसफुल ना हो, लेकिन आप बहुत पीसफुल रहने वाले हो। फाइनली आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना पड़ रहे हो। आप दूसरे लोगों का वो जो होता है ना, वो जो बैड नेगेटिव एनर्जीज़ को लेने के लिए आप तैयार नहीं हो। आप अपनी बाउंड्रीज सेट कर रहे हो। आप बोल रहे हो उन लोगों से कि मुझे ये नहीं। कभी कभी हम एक फ्रेंड्स के साथ मिलते हैं और फ्रेंड्स कंटिन्यूसली ऐसी नेगेटिव चीज़ें बोलती रहती है, तो लेकिन आप ऐसी एनर्जी में हो कि आपको वो नेगेटिविटी सुननी ही नहीं है। आप बोलेंगे हाँ मैं बाद में कॉल करूँगी या फिर कॉल करूँगा बोल के आप फ़ोन रख दोगे। ऐसी एक एनर्जी है ना जहाँ पे आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो। आप एक अच्छी एनर्जी में जा रहे हो जहाँ पे आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनली फुलफिल फील कर रहे हो। भले ही आपको छोटा सा गेन हो रहा है, आपका गोल्स छोटा सा आप अचीव कर रहे हो, तो भी आप बहुत ज़्यादा खुश रह रहे हो, बहुत अच्छी एनर्जी में रह रही है, एम्प्रेस वाली एनर्जी में। आप खुद अपने किंग और क्वीन, कभी कभी हम ज़रूरी नहीं है कि हम किंग और क्वीन बने, फिर भी हम फील कर सकते हैं वैसा। तो वो फीलिंग आपको आ रही है, मुझे लग रहा है। कुछ तो एक छोटा सा न्यूज़ हो सकता है जो आपको बहुत खुश करने वाला है। यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स,
या फिर थोड़े लोगों के लिए ट्रैवल। यहाँ पे पाइल 1 के लिए भी ट्रैवल के बारे में था, पाइल 2 के लिए भी ट्रैवल के बारे में है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आप शायद आप मेंटली ट्रैवल कर रहे हो एक फ़ेज़ से दूसरे फ़ेज़ से, आप अपने थिंकिंग बदल रहे हो, ऐसा थोड़े लोगों के लिए हो सकता है। आप बहुत एम्पावर्ड फील कर रहे हो, क्योंकि हम देखिए नेक्स्ट कार्ड भी वही है, आप एक लीप ऑफ फेथ ले रहे हो, आप फाइनली रियलाइज़ कर रहे हो कि आपके पास भी पावर है, आपके पास भी स्ट्रेंथ है। या फिर आप कंजक्शन बोलने से शायद आप किसी के साथ पार्टनरशिप करो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप अपने में कंसंट्रेट करने वाले हो, आप वो एम्प्रेस एनर्जी में रहने वाले हो। अगर आप प्रेग्नेंट हो, अगर आपको वो न्यूज़ मिल रही है, तो शायद आप बहुत अच्छा फील करोगे, बहुत गुड फील करोगे, आप अपने आप को नर्चर करने वाले हो, ठीक है। आप बहुत स्ट्रेस नहीं लोगे, मुझे लग रहा है आप अपने आप का देखभाल करने वाले हो, अपने आपके पास इतना है कि आप नर्चर करो अपने आप को, ठीक है। और यहाँ पे आप अपने वर्क पे कंसंट्रेट करने वाले हो, बहुत सारे लोगों के लिए ये है। और आपका इंट्यूशन से जो आपको मिलता है ना, जो आपका इंटरनल गाइडेंस से कोई आइडियाज़ मिलते हैं, तो उस पर वर्क कीजिए, क्योंकि उस पर आपको सक्सेस मिल सकता है। तो ये एक मेन मैसेज है। तो शायद कभी कभी हमें लगता है कि वो शायद वर्क नहीं करेगा, इसलिए हम उसको अवॉइड कर देते हैं। तो यहाँ पे एक मैसेज आपके लिए ये है कि ये जो भी आपका इंट्यूशन का कोई क्रिएटिव आइडियाज़ आ रहे हैं ना, वो आपको डिवाइन दे रहा है। तो वो आइडियाज़ पे वर्क कीजिए, उस पर फेथ ले लीजिए और वर्क कीजिए, आगे बढ़िए, उसमें सक्सेस मिल सकता है आप लोगों के लिए। देखिए यहाँ पे गो टू द डिस्टेंस आया है 47 नंबर, और 7 + 14, ओके। तो फिर से आपके लिए 1 नंबर आया है ना, 10, यानी कि कंप्लीशन हो रहा है किसी चीज़ का, और कुछ तो नया शुरुआत करने वाले हो। और जाइए, भागिए, गो टू द डिस्टेंस। ये टाइगर देखिए भाग रहा है ना, उसने बहुत सोच लिया है। कभी कभी टाइगर्स क्या करते हैं, उनको अगर किसी को पकड़ना है, अपने प्रेस को पकड़ना है, तो थोड़ा देर वो लोग ऐसे शांत रहते हैं और सोचते हैं कि किस डायरेक्शन पे जाना है, और फिर भाग उठते हैं। तो आपके लिए भी वही है, आपने बहुत टाइम से आप सोच रहे थे, आपका इंटरनल गाइडेंस बहुत स्ट्रांग है, अभी आगे बढ़ने का टाइम है। अपने इंटरनल गाइडेंस को सुनिए और आगे बढ़िए। जो आपको हासिल करना है अपने लाइफ में, आपको उसकी तरफ जाने का वक्त है, ठीक है। वो लीप ऑफ फेथ लेने का वक्त है। आपने बहुत सोच लिया, आप शायद, क्योंकि मुझे यहाँ पे देखिए बहुत फास्ट एनर्जीज दिखाई दे रही है। यहाँ पे ये जो है ये फास्ट एनर्जी है, यहाँ पे ये भी है फास्ट एनर्जी आ रही है, ठीक है। बहुत ट्रैवलिंग टाइप ऑफ वाइब्स एनर्जी, बहुत चीज़ें जब बहुत जल्दी मूव ऑन हो रही है। तो आपकी डिसीजंस आप लोगे, जो भी आप डिसीजन लोगे उसमें मुझे लग रहा है कि आपको अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। आप बहुत एम्पावर्ड फील करोगे, वो चाहे वो एक छोटी सी चीज़ हो, लेकिन आप बहुत खुश रहोगे। कभी कभी बच्चों को होता है ना कि चॉकलेट मिलने से वो बहुत खुश हो जाते हैं, उनका डे बन जाता है। तो वैसे ही आपकी लाइफ में भले ही कुछ छोटा सा आपको मिले, एक छोटी सी गुड न्यूज़ हो सकती है, वो आपको बहुत पीस लेके आएगी आपके माइंड में, और आप बहुत खुश रहोगे, और आप अपने लिए वर्क करने वाले हो, आप खुद एम्पावर होने वाले हो। और यहाँ पे आप रियलाइज़ करने वाले हो कि आपका इंट्यूशन आपको सही रास्ते पे लेके जा रहा है, और आप उसको और ट्रस्ट करने वाले हो। मुझे लग रहा है आप फाइनली अपने इंट्यूशन को और ट्रस्ट करने वाले हो, और उसके हिसाब से आगे बढ़ने वाले। तो वही है, थोड़े लोग अगर नहीं कर रहे तो ये कार्ड वही है, लीजिए एक लीप ऑफ फेथ, आगे बढ़िए। जो भी आप करना चाहते हो अपने लाइफ में, एक कभी कभी ऐसा होता है कि हमें सक्सेस नहीं मिलता, आउटकम जो हम सोचते हैं वो नहीं है, लेकिन हमें उसमें से बहुत सारी सीख मिलती है। फिर हम जब दोबारा वो कुछ करते हैं तब वो मिस्टेक नहीं बनाते। लाइफ तो ऐसी ही है, हम आगे चलते हैं, कभी गिरते हैं, कभी आगे बढ़ते हैं, क्योंकि सब लोगों की ज़िंदगी में ऐसे होता है, अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। तो या कभी कभी चीज़ें हम जैसे प्लान करते हैं वैसे होता भी नहीं है। हम सोचते हैं कि वैसा हो जाएगा तो अच्छा हो जाएगा, लेकिन वो चीज़ हमें मिलती नहीं, कुछ अटक जाता है, ब्लॉक हो जाता है। लेकिन फाइनली आप आगे बढ़ रहे हो, आपका थिंकिंग बहुत चेंज हो रहा है। आगे चल के आप ज़िंदगी को एक पॉजिटिव अप्रोच में लेने वाले हो, आप अपनी थिंकिंग को बदलने वाले हो, और आप बहुत रिस्क टेकिंग एनर्जी में आने वाले हो, जहाँ पे आप रिस्क ले रहे हो और भाग रहे हो उसके लिए। तो वो कीजिए, आप बहुत एम्पावर्ड फील करने वाले हो, यास, ओके। तो और यस, एक और चीज़ है कि आप ड्रामा से दूर रहिए। मुझे लग रहा है कि आप अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करके रखोगे, लेकिन कभी भी ड्रामा हो रहा है, बेकार की एक आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, तो उसमें मत जाइए। आप अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट कीजिए, आप सिर्फ अपने आप में कॉन्सेंट्रेट कीजिए। राइट नाउ आपको अपने आप में कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, अपनी ज़िंदगी में कॉन्सेंट्रेट कीजिए, अपने लिए वर्क कीजिए जो आप करना चाहते हो। तो इट्स द टाइम ऑफ एम्पावरिंग योर सेल्फ। आप वो एम्प्रेस एनर्जी में रहिए। और मुझे लग रहा है कि आप बहुत काइंड और केयरिंग पर्सन हो, आप दूसरे लोगों को भी प्यार दे रहे हो, तो आपको वो प्यार ज़रूर वापस मिलेगा। जब हम क्या होता है, कभी कभी हम बेकार में लड़ाई करते हैं, जब हम आर्ग्यू करते रहते हैं तो वो आर्ग्यूमेंट बढ़ता जाता है,
बेकार में, क्योंकि वो लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे, हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे, वो एक क्लोजर होता ही नहीं है। तो इट्स बेटर कि आप ऐसी एनर्जी में जाइए नहीं, अपना एनर्जी वहाँ पे वेस्ट ही मत कीजिए, ठीक है। आप अपनी एनर्जी उन चीज़ों में लगाइए जो आपको खुश रखता है। तो दैट इज़ व्हाट इट्स कमिंग। आप बहुत एम्पावर्ड फील करने वाले हो अपने नियर फ्यूचर में। और आपके लिए रिलेशनशिप में भी हार्मनी मुझे दिख रही है, रिलेशनशिप्स अच्छे होने वाले हैं, जहाँ पे ड्रामा था थोड़ा बहुत कम हो रहा है, क्योंकि आप अपना पर्सपेक्टिव चेंज कर रहे हो, आप शायद मेडिटेट करना सब शुरू कर रहे हो, तो आप बहुत रिलैक्स फील करने वाले हो, और आपको सिर्फ आपकी गोल्स हैं, आपके ड्रीम्स हैं, आप उसकी तरफ जा रहे हो, तो वो बहुत अच्छी बात है। आप अपने बारे में सोच रहे हो, तो ठीक है। आप बहुत हार्डवर्क भी करने वाले हो, आपको उसका स्वीट अबंडेंस भी मिलेगा, ठीक है। ओके, सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर ग्रुप नंबर 2। अगर आपको रीडिंग पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर भी करें। मैं आपसे फिर से मिलूंगी। नमस्ते, बाय बाय। ग्रुप 3 जिन्होंने भी ये 3 नंबर चुना, ठीक है। और पता है ये 3 नंबर मुझे यहाँ पे आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन लग रहा है डिवाइन के साथ, या फिर आपके स्पिरिट गाइड्स के साथ, एंजल्स के साथ, या फिर एंसेस्टर्स के साथ आप कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि मुझे यहाँ पे ये 2 चार्म्स आ रहे हैं। तो ये एक मैसेज स्ट्रॉन्ग आ रहा है कि आप जब म्यूज़िक सुनते हो ना, तब जब आप बहुत ज़्यादा काम फील करते हो, या फिर जब आप अगर आप मेडिटेशन म्यूज़िक सुन के मेडिटेशन करते हो, तो आप अपने एंसेस्टर्स से कनेक्ट कर सकते हो। म्यूज़िक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। या फिर आप गाते भी हो, जब आप गाते हो, गाना गाते हो, तब बहुत रिलैक्स फील करते हो, या फिर म्यूज़िक आपका एक लाइफ पार्ट है, और यह म्यूज़िक थ्रू आप अपने डिवाइन से कनेक्ट कर सकते हो, अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट कर सकते हो। म्यूज़िक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है अब आने वाले टाइम में। तो जब एक एक फ्रीक्वेंसी होती है ना यूट्यूब में, वो एक फ्रीक्वेंसी में आप जब सुनते हो, तब आपको अपना इनर गाइडेंस बहुत स्ट्रांगली मिलता है, या फिर अपने एंसेस्टर्स से आप कनेक्ट कर सकते हो। क्योंकि ये ट्री ऑफ लाइफ आया है, तो मुझे वो लग रहा है कि एंसेस्टर्स आपके साथ हैं, या फिर आपके स्पिरिट गाइड्स जो भी बोले, वो लोग आपके साथ हैं। आपका इंटरनल गाइडेंस बहुत बहुत स्ट्रांग है। तो जब भी आप कुछ कर रहे हो ना, तब अपना इंट्यूशन को देखिए, कैसे आपको फील करता है एक सिचुएशन में। आपका बॉडी शायद आपको आंसर्स बोलता है, तो उन सब चीज़ों को देखिए। जब आप गाना सुनते हो तब आपको कैसा फील करते हैं, तो एक गाने में शायद आपको आंसर्स मिलते हैं। ऐसा भी हो सकता है। म्यूज़िक बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। देखिए आप लोगों के लिए क्या है, किंग ऑफ पेंटिकल्स और द वर्ल्ड कार्ड। वाओ, ओह वाओ, आपको एक एक्स्ट्रा कार्ड मिला था, हैंग्ड मैन। फाइनली मुझे लग रहा है कि आप ये हैंग्ड मैन सिचुएशन से निकलने वाले हो, जहाँ पे चीज़ें स्टक हो रही थी, कुछ आगे नहीं बढ़ रहा था, सब उल्टा पुल्टा लग रहा था, लेकिन फाइनली आप यहाँ से आगे जाने वाले हो, मुझे लग रहा है। क्योंकि और देखिए 12 नंबर, 1 + 2 3 नंबर फिर से आया है, ठीक है। तो आप कहीं पे शायद ऐसा भी होता है स्पिरिचुअलिटी में, हम शायद कहीं पे स्टक फील कर रहे हैं, आपको लग रहा था आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो एंसेस्टर्स से, या फिर अपना इंटरनल गाइडेंस आप नहीं सुन पा रहे थे, लेकिन फाइनली आप अभी सुन सकोगे, मुझे लग रहा है। तो म्यूज़िक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो म्यूज़िक थ्रू कीजिए, एक एक फ्रीक्वेंसी में कीजिए। तो वो मैंने पहले कह दिया था, मैं फिर से कह रही हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। म्यूज़िक सुनिए, ठीक है। म्यूज़िक सुन के मेडिटेट करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और थोड़े लोग जैसे गाना गाते हो, उसमें आपको सक्सेस मिल सकता है। गाना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। शायद आप साउंड हीलिंग करते हो, जहाँ पे आप दूसरे लोगों को अपना गाने से आप हील कर सकते हो, या आपका वॉइस बहुत स्वीट है जो आप लोगों को उनका स्ट्रेस निकाल देता है। ऐसी एक एनर्जी भी आ रही है यहाँ पे। किंग ऑफ पेंटिकल्स, वर्ल्ड, और देखिए पूरा ये दोनों यहाँ पे, ये भी पेंटिकल एनर्जी है, ये भी पेंटिकल, और आपको 2 मेजर अरकाना मिले हैं, ठीक है। और वो भी वर्ल्ड का। तो ये जो एक साइकिल है, ये जो एक स्टक पीरियड था आपकी लाइफ में, जहाँ पे थिंग्स मूव नहीं हो रही थी, मुझे लग रहा है वो जो चीज़ें हैं वो मूव होने वाली है ये वर्ल्ड कार्ड के साथ, ठीक है। मुझे वो लग रहा है यहाँ पे तीनों पाइल में ट्रैवल का एक बात आया है। मुझे लग रहा है शायद वो स्पिरिचुअली ट्रैवल भी हो सकता है, या फिर आप फिज़िकली ट्रैवल कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। तीनों पाइल्स में वो ट्रैवल आया है, या फिर कोरोना का थोड़ा बहुत रेस्ट्रिक्शंस ख़त्म हो रहे हैं, लोग ट्रैवल कर रहे हैं, इसीलिए शायद आ रहा है, पता नहीं। लेकिन फिर भी ट्रैवल का एक तीनों ग्रुप में आया है थोड़ा सा। ये पे वर्ल्ड कार्ड ट्रैवल की बात भी करता है, तो शायद थोड़े लोग ट्रैवल करें, लेकिन मुझे यहाँ पे पता नहीं, एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन भी लग रहा है। आप अपने एक फेस, लाइफ के एक फेस से दूसरे फेस में जा रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। या फिर आप कम्युनिकेशन करते हो लोगों से सोशल मीडिया थ्रू, आपका बिज़नेस हो सकता है सोशल मीडिया थ्रू, तो वो वहाँ पे अटका पड़ा था, लेकिन फाइनली वो आगे बढ़ रहा है, मुझे लग रहा है। आप खुश रहने वाले हो। एक साइकिल जो होता है, जो वहाँ पे चीज़ें वर्क नहीं हो रही है, वो वर्क होने लग रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी भी आई है, तो आपने कुछ अकेले शुरू किया था, ऐसा हो सकता है। तो फाइनली उसमें आपको थोड़ा बहुत सक्सेस मिल रहा है।
कुछ होम रिलेटेड बिजनेस हो सकता है जो आप कर रहे थे, या फिर आप अकेला अपना करियर, अपना हॉबी कुछ करियर बनाना चाहते थे लेकिन चीज़ें मूव नहीं हो रही थी, आपको बहुत स्टक फीलिंग हो रही थी, क्योंकि ये हैंगमैन एनर्जी ऐसी है। और मुझे लग रहा है कि आपने बहुत वर्क किया है, इनर वर्क भी किया है, आप बहुत सारी चीज़ों को छोड़ रहे हो जो आपको सर्व नहीं करता है, आप आउटकम के बारे में अभी नहीं सोच रहे हो, तो आप वो पॉजिटिव एनर्जी में लाइन हो रहे हो, इसीलिए आपको वो आप वो एनर्जी मेंटेन, आप हाइयर वाइब्रेशन में जा रहे हो। मैं ऐसे बोलूँ, आपका वाइब्रेशन बहुत हाई हो रहा है, इसीलिए आप रिसीव करोगे, मुझे ऐसा लग रहा है। यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी भी आई है, तो या आई फील लाइक दैट आप बहुत सिंगल, कोई लोग बहुत सिंगल हैं, कोई अगर आप सिंगल लेडी हो तो शायद कोई किंग ऑफ पेंटिकल्स आने वाला है आपकी लाइफ में, या फिर कोई एक सिंगल है तो कोई तो आ रहा है आपकी लाइफ में, कोई अर्थ एनर्जी हो सकती है, कैप्रिकॉन, टेरस या वोगो, या फिर आप मिल रहे हो, ऐसे कुछ बातें कर रहे हो, कोई बिजनेस में बातें हो रही है, बिजनेस पार्टनरशिप हो रही है, पता नहीं ये आ रहा है यहाँ पे विद दिस किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। एनीवेज मुझे यहाँ पे आप बहुत सेल्फ इंडिपेंडेंट होने जा रहे हो आप, मुझे यहाँ पे लग रहा है आपको फ्रीडम मिल रही है किसी चीज़ से, या फिर फिनेंशियल गेन हो रहा है, फिनेंशियल इंडिपेंडेंस मिल रहा है, जो चीज़ें रुकी पड़ी थी लेकिन फाइनली आप बहुत फ्री फील करोगे, आपको फ्रीडम मिल रहा है किसी चीज़ का, तो जो फ्रीडम आप चाहते तो फाइनली वो आपको मिल रहा है। यहाँ पे आपने बहुत वर्क किया है, तो आपके एंसेस्टर्स आपके साथ आपको बहुत प्रोटेक्शन दे रहे हैं। तो यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है, देखिए अलाउइंग, मैं बोल रही थी ना, आप बहुत पॉजिटिव स्टेट में जा रहे हो जहाँ पे आप चीज़ों को अलाउ कर रहे हो, आपका वो एनर्जी बहुत अलाउइंग हो गया, इसीलिए चीज़ें आपको मिलने वाली है। आप ओवर थिंक नहीं कर रहे हो, आप लेट गो कर रहे हो, तो आपकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा अच्छी अलाइन हो रही है, ठीक है। इसीलिए मुझे लग रहा है आने वाले फ्यूचर में आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस फ्री रहने वाले हो, इसीलिए आप चीज़ों को अलाउ करने वाले हो, आप अपने आप पे भरोसा करने वाले हो, आपको लग रहा है कि चीज़ें मूव ऑन होगी, चीज़ें अच्छी होने वाली है, आपका स्टेट ऑफ माइंड अच्छा होने वाला है, उसके हिसाब से आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को अट्रैक्ट करने वाले हो, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो जो भी आपने मेहनत की थी उसका फल आपको मिलने वाला मुझे लग रहा है, यस वही है मुझे यहाँ पे लग रहा है। यहाँ पे जो एनर्जी आई है, देखिए फेस योर फियर्स, वो फाइनली आप अपने फियर्स को फेस कर रहे हो, आप रिलीज़ कर रहे हो वो फियर को, आप अपने सेल्फ डाउट को रिलीज़ कर रहे हो। यहाँ पे मुझे मेन एनर्जी यहाँ पे वही लग रही थी, आप बहुत फियरफुल थे, आप बहुत सेल्फ डाउट करते थे, अपनी काबिलियत पे आप बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट करते थे, फाइनली आप उससे निकल रहे हो और आप एक स्टेट ऑफ अलाउइंग में जा रहे हो जहाँ पे आप एनर्जीज़ को अलाउ करोगे, पॉजिटिव एनर्जीज़ को अलाउ कर रहे हो, इसीलिए चीज़ें मैनिफेस्ट होने वाली है आपके लाइफ में। तो आप वो फियर को फेस करके उसको रिलीज़ करो, उसको लेट गो कर रहे हो, तो इसीलिए वो आगे बढ़ने वाला है मुझे लग रहा है। तो अगर आप वो नहीं कर रहे हो तो ये एक मैसेज आपके लिए स्ट्रांग हो सकता है, जब आप अपने सेल्फ डाउट, अपने फियर को रिलीज़ करोगे तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो एनर्जीज़ है उसकी पोटेंशियल है आपके पास, ठीक है। और आपके लिए गाइडेंस देखिए, बाय द बुक जाना है, तो मुझे यहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे एलिफेंट गुड लक की बात करता है और आपको यहाँ पे मास्टर नंबर 11 भी मिला है। और मुझे यहाँ पे लग रहा है कि कभी कभी ना अच्छी, अगर आपको कुछ हासिल करना होता है, थोड़ा बहुत रिसर्च भी करने की ज़रूरत है, ये बाय द बुक मुझे लग रहा है, इसीलिए रिसर्च करने की ज़रूरत है। और मुझे यहाँ पे ये और चीज़ आ रही है विद दिस मास्टर नंबर, ये 11 या एक्वायरीज एनर्जी मुझे लग रही है यहाँ पे, जहाँ पे आप बहुत ही ज़्यादा नेटवर्किंग करने वाले हो, सोशल मीडिया से अगर कुछ कर रहे हो तो बहुत अच्छा जाएगा, लेकिन आपको कभी कभी रिसर्च करना है। अगर आप मार्केटिंग में कुछ हो तो आपको थोड़ा बहुत रिसर्च करना है, बाय द बुक जाना है, थोड़ा बहुत रूल्स को थोड़ा बहुत एजुकेशन लेना पड़ेगा। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि इम्पॉर्टेंट होता है कि आप किसी से एडवाइस ले लें। यहाँ पे देखिए ये जो एलिफेंट है उसके पीछे जा रहे हैं, तो अगर आपको ऐसा कुछ करना है तो एडवाइस भी ले लें। और मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि थोड़े लोग दूसरे लोगों को मोटिवेट करने वाले हैं, आप सोशल मीडिया थ्रू मोटिवेट करोगे दूसरे लोगों को और उनको एक अच्छी रास्ते पे लेके जाओगे, ऐसा भी लग रहा है। देखिए वो डेजर्ट जो है उस एरिया से आप निकल के एक अच्छे एरिया में जाने वाले हो, ऐसा लग रहा है विद दिस कार्ड। ओके, सो या फेस योर फियर्स, तो आपके लिए मेन मैसेज है आप अपना फियर को रिलीज़ कीजिए। और मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोग वो फियर को रिलीज़ करने वाले हो, आप अपना इंटरनल गाइडेंस सुन रहे हो, तो यस आप अपने इंटरनल गाइडेंस पे भरोसा रखो, क्योंकि वो आपको एक ऐसे पाथ पे लेके जाने वाला है जो सक्सेस की तरफ है। तो यहाँ पे ये बाय द बुक वो भी हो सकता है कि आप अपना इंटरनल गाइडेंस सुने, जो आपको ना वो क्लैरिटी मिलने वाली है, तो उस एक अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, मुझे वो भी लग रहा है। इल्यूमिनेशन बोलते हैं ना, तो वो भी हो रहा है, इसीलिए आप बहुत स्ट्रेस फ्री रहोगे और
आप चीज़ों को अलाउ करोगे, और जब चीज़ें अलाउ होती है तो वो चीज़ें मैनिफेस्ट भी होती है। तो जो मैनिफेस्ट हो रहा है वो है, मुझे लग रहा है यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स और नाइन ऑफ पेंटिकल्स, इंडिपेंडेंस, फ्रीडम, इंडिपेंडेंस, यहाँ पे वर्ल्ड एनर्जी भी है। तो मुझे वही लग रहा है एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है और फाइनली आप रिसीव करने वाले अपने ब्लेसिंग्स भी। तो आने वाले कल में कुछ तो छोटा सा अच्छा चीज़ होने वाला है मुझे लग रहा है, जिसके लिए आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे थे। तो बस एक ही चीज़ की ध्यान रखनी है कि अपने फियर्स को फेस कीजिए और आगे बढ़िए, ठीक है। इतना ही ग्रुप 3 के लिए। अगर आपको रीडिंग पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। आई विल सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर।